जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 271वां दिन में है आज हम। यशायाह नबी के 40, 41, 42 अध्यायों पर है आज हमारा मनन। साथ साथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 9 और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11। यशायाह नबी के 40 से 66 तक के अध्यायों को मिलाकर सांत्वना का ग्रंथ, सांत्वना का किताब ऐसा बोल सकता है। हालेलुया। पहला भाग जो है यशायाह के ग्रंथ के 1 से लेकर 39 तक 1 to 39 अध्यायों को मुख्य रूप से वहाँ का संदेश जो है प्रभु वचन के खिलाफ जिन लोगों ने, जिन जनताओं ने, जिन देशों ने कार्य किया है, हृदय को, अपने दिल को कठोर बनाते हुए प्रभु के वचन से मुंह मोड़ लिया है, उन सारे लोगों पर पड़ने वाली विपत्तियों की घोषणा है पहले भाग में। जबकि दूसरा भाग 40 से 55 तक के अध्यायों में उसको दूसरा यशायाह बताते हैं। 40 से 55 तक वहां पर मुख्य विषय जो है, लोग, प्रभु की जनता दंड भोग रहा है। वहां की पृष्ठभूमि बाबुल का निर्वासन है। लोग अभी बाबुल के निर्वासन में हैं। हालेलुया। जबकि तीसरा भाग जो है 56 से 66 तक अध्याय, उसको तीसरा यशायाह बताते हैं। वहां पर पृष्ठभूमि जो है प्रभु दंड को आशीर्वाद में या मुक्ति में बदल देते हैं। लोगों की वापसी है। हालेलुया। 40वां अध्याय में हम आएंगे। 40वां अध्याय यशायाह का ग्रंथ, वास्तव में ये अध्याय पूरे यशायाह के दूसरे भाग के पूरा एक सारांश इस अध्याय में हम देख सकते हैं। मुख्य रूप से 3 संदेश इसमें हमें मिलते हैं। 3 भाग में बांट कर भी देख सकते हैं। पहला भाग जो है, प्रभु अपने लोगों को सांत्वना देता है। सांत्वना दाता प्रभु। हालेलुया। इसमें हम पढ़ते हैं वचन 3, ये आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो, हर एक घाटी भर दी जाएगी। मत्ती के सुसमाचार में इन्हीं वचनों को फिर से हम देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में जब बताते हैं, तब जाते हैं, तब बताया गया है ये भविष्यवाणी पूरी हुई है यूहन्ना बपतिस्मा में। लेकिन टेक्सचुअल मीनिंग जो है, जब लिटरल मीनिंग जो बताया गया उस समय, शाब्दिक अर्थ, उसके अनुसार लोगों की वापसी प्रभु की वापसी माना जाता है। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। अभी जो है लोग कहाँ पर है? बाबुल के निर्वासन में। तो संदेश आ रहा है, लोग वापस जाएगा। प्रभु अपने लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। निर्वासन में दुखी होकर, निराश होकर पड़े हुए लोगों को नबी के द्वारा प्रभु सांत्वना देते हुए कहते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो, यानी वापस जाने में। वापसी है कहाँ से? बाबुल से युदा की ओर, यरूशलेम की ओर वापसी। तो निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, इसका मतलब लोगों के संग संग प्रभु जाएगा। इसलिए प्रभु का मार्ग बताया गया। लोगों का मार्ग यानी इसराइलियों का मार्ग प्रभु का मार्ग है। तो हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो, हर एक घाटी भर दी जाएगी। ये बताते हैं कि प्रभु रास्ता, एक राजमार्ग तैयार कर रहे हैं अपने लोगों की वापसी के लिए। हालेलुया। और प्रभु कैसे लोगों को संभालेगा? वचन 11, वो गडरिये की तरह अपने रेवट चराता है, वो मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता, दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। इस तरह अपने लोगों को वापस ले जाएगा, निर्वासन से वापस लेकर जाएगा। ये पहला संदेश है। दूसरा संदेश जो है प्रभु की महिमा के बारे में है। वचन 12 से 26 तक वहाँ पर प्रभु की महिमा बेमिसाल है, अपार है, अतुलनीय है, अनुपम है, उसके विषय में बताया गया। उसकी कोई तुलना नहीं है। और उदाहरण के लिए
25वां वचन से लेकर परम पावन ईश्वर कहता, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो, मेरी बराबरी कौन कर सकता है। आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया, उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता, एक एक का नाम लेकर पुकारता है। नक्षत्रों को एक एक को नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है, उसका तेज इतना अदम्य है कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। इसलिए यह सब इसलिए बताया गया, लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। प्रभु की महिमा के बारे में आपको सोचना होगा, क्या उस प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है। आपको इस गुलामी की जगह से प्रभु वापस लेकर जाएगा। इसलिए तीसरा भाग 27 से 31 तक उसमें बताया गया प्रभु पर भरोसा, पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा रखने की बात बताया गया, क्योंकि वो थके मांदे को बल देता, अशक्त को संभालता। वचन 29। और प्रभु की महानता के बारे में, प्रभु क्या क्या करता, प्रभु के गुण सब यहाँ पर बताया गया, जिससे लोगों के हृदय में, प्रभु भक्तों के हृदय में विश्वास और जागृत हो जाए और बढ़ जाए, जिससे वे प्रभु की भरोसा रखे, प्रभु के लिए इंतजार करें, प्रभु पर भरोसा रखते हुए। इसलिए वचन 31, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। वापस जाने के लिए लोगों को प्रभु तैयार कर रहे हैं, सांत्वना देते हैं, भरोसा दिलाते हैं। इसलिए मुख्य 3 संदेश इस अध्याय में हम देखते हैं। हालेलुया। 41वां अध्याय का मुख्य रूप से 3 संदेश है। पहला संदेश है, मुक्ति निकट है प्रभु के लोगों के लिए, यानी अभी निर्वासन में रहने वाले प्रभु के लोगों को वापसी अब निकट है, प्रभु लेकर जाएंगे। अभी कहाँ पर रह रहे, बाबुल के निर्वासन में। तो उसके लिए प्रभु क्या करता है। दूसरा वचन, किसने पूर्व में उस व्यक्ति को प्रेरित किया जो सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। कौन राष्ट्रों को उसके हाथ देता, राजाओं को उसके सामने नीचा दिखाता है। कौन, ये प्रभु का काम है। प्रभु उसके लिए क्या करता है, पूर्व से उस व्यक्ति को, किसके बारे में है, सीरुस नामक एक राजा के विषय में लिखा गया है। वो पर्शियन सम्राट था, राजा था पर्शिया के। वो आकर बाबुल को पराजित करता है और बाबुल के निर्वासन में रहने वाले इस्राएलियों को अपने देश वापस भेज देता है। हालेलुया। इस तरह सीरुस को अब प्रभु का चुना हुआ एक दास का रूप में दिखाता है। देखिए प्रभु कैसे अविश्वासियों को, गैर यहूदियों को सब अपने कार्य में इस्तेमाल करता है। वो विश्वासी नहीं है, फिर भी उसको प्रभु कहता है वो मेरा दास है, मेरा चुना हुआ है, मैं इस कार्य के लिए, यानी अपने लोगों के लिए प्रभु अविश्वासियों को, अन्य जातियों को सब प्रभु इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इस तरह प्रभु ये कार्य स्वयं प्रभु कर रहा है। इसलिए वचन कहता है ये स्वयं प्रभु का कार्य है, ये इत्तेफाक में बाई चांस में होने वाली घटना नहीं है। वहाँ पर सीरूस का आगमन और बाबुल का पराजय, ये सब के पीछे प्रभु का हाथ है। देखिए इतिहास के हर एक पन्ने पे प्रभु का हाथ है, इतिहास प्रभु का कार्य है। हालेलुया। दूसरे भाग में हम देखते हैं प्रभु कहते हैं तुम मेरे हो, किसके विषय में, इज़राइल के। इज़राइल को प्रभु कहता है तुम मेरे हो, तुम चुने हुए हो और तुमको नहीं डरना। नहीं डरने का एक सांत्वना प्रभु देते हुए कहता है डरना नहीं। 3 बार उसको दोहराते हैं। 8 से लेकर 20 तक के वचनों में 3 बार हम देखते हैं मेरे सेवक इस्राएल याकूब जिसे मैंने चुना है और तुमको डरना नहीं, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। इसी तरह का वचन ढारस बंधाते हुए बराबर वचन दे रहा है। ये दूसरा संदेश। उदाहरण के लिए 14वां वचन, याकूब तुम कीड़े जैसे हो गए हो। उस समय इस्राएलियों की हालत ऐसा है, प्रभु के लोग कीड़े जैसे हैं निर्वासन में। इज़राइल तुम शव जैसे हो गए हो, मरा हुआ जैसा हो गया। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तब तुम क्या बन जाओगे। अगला वचन 15, मैं तुमको दवरी का यंत्र बनाता हूं, नया दुधारा पहना, तुम पहाड़ों को दाव कर चूर चूर करोगे, पहाड़ियों को भूसी बना दोगे, तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी। इतना बड़ा कार्य मैं तुमसे कराऊंगा। शव जैसा, कीड़ जैसा हो गया,
लेकिन प्रभु जब साथ देगा कैसा बन जाता है, दवरी का यंत्र पहाड़ियों को सब दाव कर चूर चूर कराए। हालेलुया। ये दूसरा संदेश। और तीसरे भाग में तीसरा एक संदेश है, वो देवी देवताओं और मूर्तियों की बारे में लिखा है। वो सब नगण्य है, तुच्छ है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। मूर्तियों के और देवताओं के प्रभु एकमात्र ईश्वर है। इज़राइल के ईश्वर को छोड़कर अन्य कोई ईश्वर नहीं है। वो प्रभु ही सब कुछ है करता है, और अन्य देवी देवताओं का कोई महत्व नहीं है, और मूर्तियों का कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके विषय में 21 से लेकर 29 तक के वचनों में लिखा है। हालेलुया। प्रियजनों, इस 42वां अध्याय में हमको 4 संदेश देखने को मिलता है। उसमें पहला संदेश यही है, इसमें ईश्वर के सेवक संबंधी सबसे पहला काव्य इसमें है। देखिए, इसायास नबी के ग्रंथ के इस दूसरे भाग में ईश्वर के सेवक संबंधी 4 काव्य है। इंग्लिश में कहता है सॉन्ग ऑफ द सफरिंग सर्वेंट ऑफ यावे। ऐसा 4 काव्य, 4 गीत हमको पढ़ने को मिलेगा। उसमें पहला काव्य इस अध्याय में 42वां अध्याय का 1 से 4 तक। वास्तव में जब लिखा गया उस समय इसका अर्थ इस्राएल के जीवन के बारे में उनसे जुड़े हुए हैं, किंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ, उसका पूर्ण अर्थ प्रभु यीशु में पूरा होता है। इसलिए मसीहा संबंधित भविष्यवाणी है, ब्यूटीफुल मेसियानिक प्रोफेसी। यीशु के आगमन के कितने साल पहले, हालेलुया, कितने साल पहले यीशु के विषय में इसायाह नबी के द्वारा पिता ने ये भविष्यवाणी की, ये मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिता ने कहा था अपने बेटे के बारे में, मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया जिससे वह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। ये न तो चिल्लाएगा, न शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनेगा, न तो कुचला हुआ सरकंडा तोड़ेगा, न धुआती हुई बत्ती बुझाएगा। ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा, न तो थकेगा, न हिम्मत हारेगा, जब तक वो पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे। हालेलुया। यीशु के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो बताया गया, वो न तो चिल्लाएगा, ना शोर मचाएगा, ना थकेगा, ना हारेगा, बीच में छोड़कर नहीं जाएगा जब तक वो अपना कार्य पूरा ना करे। जब तक सबों के लिए मुक्ति का कार्य वो पूरा ना करे, तब तक वो छोड़ेगा नहीं। चाहे जीवन में कितना भी संकट आए, यह सह लेगा, बर्दाश्त करेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा, हिम्मत नहीं हारेगा, कुचला हुआ सरकंडा नहीं तोड़ेगा। हालेलुया। धुआती हुई बत्ती नहीं बुझाएगा। 2 कार्य, इसका भी कुछ अर्थ है। कुचला हुआ सरकंडा, सरकंडा तो बेकार एक क्या है, एक पौधा है, और वो कुचला हुआ है तो एकदम बेकार। उसको दुनिया की दृष्टि से उसको फेंकना, काट कर फेंकना अच्छा है। जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं जो किसी काम का नहीं है, एकदम बेकार। दुनिया हमको बताएंगे उनको सब अलग करो, छोड़ दो, लेकिन प्रभु की आत्मा यदि आप में है, किसी एक व्यक्ति को भी नष्ट होने नहीं देगा, कुचला हुआ सरकंडा को तोड़ेगा नहीं, उनके दिल को भी नहीं तोड़ेगा, बर्दाश्त करेगा, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेगा, दया करेगा, और धुआती हुई बत्ती नहीं बुझाएगा। धुआती हुई बत्ती, एक बत्ती पे जब तेल कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो 2 चीज़ें होने लगता है। एक तो कर 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 के आवाज़ करेगा और धुआं ज़्यादा आने लगेगा, बुझने जैसा हो रहा है। तो दुनिया हमको बताएंगे उसको जल्दी बुझा दो, क्योंकि वो दैट इज अ सिंबल, एक प्रतीक है, ऐसे लोगों का प्रतीक है जो बहुत धुआती है, या मतलब बहुत तकलीफ देता है, दूसरों को तकलीफ देने वाले लोगों का प्रतीक, डिस्टर्बिंग पीपल। ऐसे लोगों को दुनिया की दृष्टि से चाहिए कि हम उसको बुझा दे, यानी कुछ अलग करे, छोड़ दे। जीवन साथी हो सकता है ऐसे धुआती हुई बत्ती की तरह, तकलीफ देता है, बराबर परिवार में अशांति पैदा करता है, धुआता है, लेकिन धुआती हुई बत्ती को भी नहीं बुझाएगा। प्रभु की आत्मा जब आप में काम करेगा, धुआती हुई बत्ती को भी आप नहीं बुझाए, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेगा।
सहन शक्ति मिलेगा, सबको सहने की कृपा मिलेगी। यही है, हालेलुया। तो यही है पहला संदेश इसमें, ईश्वर के सेवक संबंधी कार्य। और दूसरा संदेश जो है प्रभु विजय दिलाता है। वहाँ पर 5 से लेकर 9 तक का वचन वास्तव में ऐसा है, जीत देने वाला प्रभु। वास्तव में ये सीरुस के बारे में है। सीरुस को प्रभु चुनकर ये इसराइलियों को न्याय दिलाने का कार्य सौंपा है। उदाहरण के लिए वचन 6, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया, तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया। इसलिए वो जाकर इसराइलियों को वो गुलामी के उस जगह से, कहाँ से, बाबुल के देश से, निर्वासन से इनको छुड़ाएगा। वो वास्तव में उनके विषय में लिखा गया, लेकिन यह हर एक प्रभु के शिष्य पर सही उतरना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो, अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। हालेलुया। यह सब प्रभु में, प्रभु यीशु में पूरा हुआ और हम सभी लोगों में इसको पूरा होनी चाहिए। ये दूसरा संदेश, विजय के लिए प्रभु बुलाया। तीसरा एक संदेश है, वो हम लोग देखते हैं, वो है एक बहुत सुंदर मुक्ति का काव्य है, मुक्ति का गीत, ए सॉन्ग ऑफ साल्वेशन। वास्तव में 10 से लेकर वो वचन है, 10 से लेकर 17 तक, सॉन्ग ऑफ साल्वेशन, मुक्ति का एक गीत। प्रभु जो मुक्ति दिला रहे हैं, इसराइलियों को निर्वासन से बाहर कर रहे हैं, बाहर लेके आ रहे हैं। इसलिए समस्त जीव जंतुओं को, पूरे प्रकृति को आनंद मनाने के लिए, मुक्ति के आनंद के विषय में वहाँ पर एक वचन हमको थोड़ा सा याद करना चाहिए। वो है 14वां वचन, मैं बहुत समय तक निष्क्रिय रहा, प्रभु कहता है, मैं मौन रहा और अपने को रोकता रहा, किंतु अब मैं प्रसव पीड़ित स्त्री की तरह आंख भरता हूँ और हाँफते हुए चिल्लाता हूँ। नबी प्रभु के विषय में कहता है, एक बहुत सुंदर प्रतीक दे रहा है कि प्रभु अब प्रसव पीड़ित स्त्री की तरह आंख भरता है। देखिए, प्रसव जिनका पास आता है तब स्त्री कितना रोती है, आह भरती है, उसी तरह प्रभु की हालत है। इसका मतलब प्रभु एक कार्य जो करना चाहता है उसके लिए इतना तड़पता है। ये क्या है? अपने लोगों की मुक्ति। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु के मन में जो आग्रह है, उस आग्रह को प्रसव पीड़ित स्त्री की दर्द के रूप में बताया गया। कितना सुंदर बात है। प्रभु कहता है क्योंकि प्रसव पीड़ित स्त्री के लिए किसी भी तरीके से प्रसव हो जाए, वो चाहता है, उसके लिए वो तड़पता है। उसी तरह प्रभु चाहता है किसी भी तरीके से अपने लोगों के, मेरे लोगों की मुक्ति हो जाए। मैं अब उस तरह तड़पता हूं, इतना दर्द में हूं। मतलब प्रभु ये कार्य करना चाहता है। अब जो कार्य हो रहा है उस कार्य के महत्व के विषय में प्रभु हमको बताना चाहता है। वो कार्य क्या है? निर्वासन से अपने लोगों की मुक्ति। वही ये तीसरा संदेश। और चौथा संदेश अंधा और बहरा इसराइल के विषय में है। प्रभु कहता है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, फिर भी अनेक लोग अंधे बहरे हैं, कुछ भी समझते नहीं, पछतावा नहीं करते। निर्वासन के जगह में भी कुछ लोग दुखी होकर, निराश होकर जीवन बिता रहे हैं और अंधे हैं, बहरे हैं। इसलिए 18 से 23 तक प्रभु का शब्द है। 14 और 25वां शब्द इज़राइल के लोगों का शब्द है। लोग पश्चाताप का शब्द यहाँ पर बोल रहे हैं। हालेलुया। इस तरह हम लोग इन 3 अध्यायों को देख चुका है। हालेलुया। अब हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 9 में हैं। ये अध्याय बहुत ही सरल अध्याय है, समझने के लिए आसान है पढ़ने से, इसलिए ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। इसका 2 भाग है। पहला भाग 1 से 13 तक के वचन है, वहाँ पर स्त्रियों संबंधित परामर्श है। पवित्र आत्मा कुछ चेतावनी दे रहे हैं हमको कि जिससे एक व्यक्ति अपने आंखों पर, अपने शब्दों पर, अपने चाल चलन पर नियंत्रण रखे, जिससे वासना के पाप में जल्दी ना पड़े, वासना के प्रलोभन में, परीक्षा में ना पड़े। उदाहरण के लिए वचन 8, सुंदर स्त्री से अपनी दृष्टि हटा लो, पराई सुंदरी को मत निहारो। स्त्री के सौंदर्य के कारण बहुतों का विनाश हुआ, वासना उसके कारण आग की तरह भटक उठती है, आग की तरह। इसलिए सावधान रहने के लिए
कहा गया है और दूसरे भाग में मानवीय संबंध के विषय में है, रिश्तों के बारे में, दोस्ती के विषय में सावधान रहने के लिए बताया। उदाहरण के लिए 22वां वचन, समझदार लोगों की संगति करो, सर्वोच्च प्रभु की आज्ञाओं को ही चर्चा करो। इसलिए ऐसे लोगों की संगति करने के लिए बताया गया जो प्रभु के बारे में बताते हैं, ऐसे उनके वचनों की चर्चा करते हैं। इसलिए ये अध्याय हम लोग अभी छोड़कर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रियजनों, मत्ती के सुसमाचार के 11वां अध्याय में सबसे पहले एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। योहन बपतिस्ता बंदी गृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास ये पूछने भेजा, क्या आप वही है जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? प्रियजनों, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वही है जिन्होंने मसीहा को, यीशु को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने ये साक्षी दिया था, मैंने देखा स्वर्ग खुल गया, पहाड़ इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता हुआ मैंने देखा। इसी ने यही योहन बपतिस्ता है जिसने कहा था वो बढ़ता जाए मैं घटता जाऊं। आज जब कारागृह में है, अंधकार में है, जीवन में परेशानी आई और मृत्यु का जो डर उनको सता रहा था, उस समय विचलित हुआ, विश्वास में वो डगमगाया। उसको शक होने लगा, क्या वो सच में वो ही है? तो मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आता है? मुझे इस हालत से क्यों नहीं छुड़ाता है? मुझे इतना सहना यहां पर क्यों पड़ रहा है? शायद सोचा होगा। इसलिए उसका विश्वास डगमगाया। हालेलुया। प्रियजनों, इतने महान उस पुरुष को यदि विश्वास के खिलाफ परीक्षा हुई है तो हम लोगों की क्या होगी? हमारा भी होगा। परीक्षा, विपत्ति हमारे ऊपर भी आएगी। इसलिए हमको सावधान रहना होगा। विपत्ति आते ही, परीक्षा आते ही हमको क्या करना होगा? वही करना है जो योहन बपतिस्ता ने किया। वो अपने संकट को, अपनी समस्या को, अपने शक को, अपनी कमजोरी को, अपने उस परीक्षा को छुपा कर नहीं रखा। प्रकट करने की विनम्रता दिखाई, हिम्मत दिखाई। अपने शिष्यों के सामने बोला, मुझे ये प्रॉब्लम है, तुम यीशु के पास पहुंचाओ, यीशु के पास जाकर बोलो, मेरा प्रॉब्लम उनको बताओ। इसलिए अपने शिष्यों को भेजा। वो स्वयं नहीं जा सकता था। यीशु के पास इसको पहुंचाया। यीशु तुरंत उसके लिए कार्य कर रहा है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, तुम जो सुनते और देखते हो उसे योहन को बताओ। तुरंत दिखाया। अंधों को दृष्टि देते हुए, कोढ़ी को शुद्ध करते हुए, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यह सब जाकर बताओ। उनकी मदद कर रहे हैं यीशु। साथ में एक चेतावनी भी है दिया, धन्य है वो जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। ये भी बताओ, योहन को जाकर बताओ। हालेलुया। प्रभु मदद किया। प्रियजनों, जब भी हमारे जीवन में भी इस तरह परीक्षा होगी, हमको भी यीशु के पास जाकर बैठना है। यीशु हमारी भी मदद करेगी। हालेलुया। और दूसरी बात है, भले ही योहन को इस तरह की परीक्षा हुई है, फिर भी योहन के बारे में प्रभु छोटा नहीं समझता है। योहन को बहुत ही तारीफ करते हुए प्रभु बाद में बोल रहे हैं, देखिए मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए प्रियजनों, हमारे जीवन में भी परीक्षा होती है, उसको यीशु के सामने खोलकर रखने में हमको हिम्मत होनी चाहिए। हमको डरना नहीं है। ये नहीं सोचना प्रभु हमसे नाराज होगा, हमको बुरा समझेगा। नहीं, हमारी कितने भी कमी हो, कमजोरी हो, खुला प्रभु के सामने रखना है। वो माफ करता है, मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। सुंदर बात है यहाँ पर योहन से जुड़ी हुई। और उसके बाद प्रभु ईसा की पीढ़ी को धिक्कार, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, ये छोकरे क्या कहते हैं? हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई, तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया, तुमने छाती नहीं पीटी। ये क्या है? ये बच्चे लोगों का खेल है। दो ग्रुप में इन लोग खेलते हैं। पहला ग्रुप कुछ एक्शन करेगा, तब दूसरे लोगों को उसका बाकी करना है। इन लोग क्या खेल रहे हैं? एक नाटक जैसा है। ये क्या एक्टिंग करते हैं? पहले शादी के घर का
एक्टिंग है। शादी के घर में क्या होता है, बांसुरी बजाई जाती है, सब लोग नाचते हैं, नाच गान होता है। इसलिए एक ग्रुप बांसुरी बजाएगा तो दूसरों को नाचना चाहिए। और दूसरा क्या है, हमने विलाप किया, ये है मृत्यु का घर है, मृत्यु के घर में विलाप होता है, दूसरे ग्रुप को छाती पीटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये खेल के नियमों को इन लोगों ने तोड़ दिया। एक ग्रुप बांसुरी बजाई तो दूसरे लोगों ने नाचा नहीं, खेल का नियम सब तोड़ दिया। विलाप किया तो छाती नहीं पीटी, इसलिए वे शिकायत कर रहे हैं। तुम लोग शायद उनको समझ में नहीं आया हो या शायद करना नहीं चाहता हो, कुछ भी। प्रभु इन बच्चों की तुलना अपने लोगों की, उस समय के लोगों की तुलना बच्चों से कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं क्योंकि शायद इनको समझ में नहीं आता है या शायद करना नहीं चाहता है। क्या है, यूहन्ना बपतिस्ता आया, जो खाता और ना पीता है, जो ना खाता है ना पीता है, वे कहते हैं उसे अबदूत लगा हुआ है, उनको समझ में नहीं आता है। वास्तव में इनके अंदर पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा था यूहन्ना में, और उसको लोग समझ में नहीं आया, इसलिए अबदूत लगा हुआ है। बोला मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदार और पापियों का मित्र है। एकदम ऑपोजिट समझता है, इन बच्चों की तरह है शायद। हालेलुया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए लोगों की तुलना उन बच्चों के साथ प्रभु करते हैं। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।